हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होगा फ्लेक्सिबल सेंसर्स डेवलप्ड इन आईआईटी जोधपुर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो हमारा पहला पॉइंट है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो आईआईटी जोधपुर है वहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएबल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रहा है जिसे हम फ्लेक्सिबल सेंसर्स कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि फ्लेक्सिबल सेंसर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो ये सिंपली एक सॉफ्ट बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हमारे हाथों पैरों पर या किसी भी बॉडी पार्ट पर हम पैच के फॉर्म में लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि कंटिन्यूअसली हम फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल सिग्नल्स को ट्रैक कर पाएंगे जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में हम किसी भी डिजीज को डिटेक्ट कर सकें। जो हमारे ट्रेडिशनल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बैंड, उससे ये अलग क्या है। तो इससे अलग ये है कि लाइट वेट होगा, कंफर्टेबल होगा और लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल होगा। तो अगला पॉइंट है इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है। तो कोर टेक्नोलॉजी यूज्ड इज OECTS, जिसे हम ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। दिस सेंसर्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर्स। दे ऑपरेट बाय कन्वर्टिंग बायोलॉजिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो बॉडी के बायोलॉजिकल सिग्नल्स है उसे ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि ECG एंड EMG। तो अगला टॉपिक होगा कि इसके की फीचर्स क्या है। ये स्मॉल बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए हाईली सेंसिटिव है। तो जो छोटे छोटे चेंजेस हमारे बॉडी में ऑकर होते हैं ये इजीली कैप्चर कर सकता है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। और ये लो वोल्टेज में भी वर्क करता है। ये बायोलॉजिकल फ्लूइड के साथ में भी कंपैटिबल है, जैसे कि स्वेट के साथ, ब्लड, सलाइवा या सीरम के साथ। ये दोनों ही तरह के सिग्नल डिटेक्ट कर सकता है बॉडी में, जो मेनली होते हैं। वन इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हार्ट बीट से या फिर मसल मूवमेंट से जनरेट होते हैं, और केमिकल सिग्नल्स जो बायोमार्कर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेंसर्स एक्चुअली डिटेक्ट क्या करते हैं। तो जो तीसरा पॉइंटर है, व्हाट कैन दिस सेंसर्स डिटेक्ट, इज फर्स्ट पैरामीटर इज फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, जिसमें हार्ट रेट जो कि ECG सिग्नल्स देता है उसे ये कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और जो दूसरा पॉइंट है वो है मसल एक्टिविटी, दैट इज EMG सिग्नल्स। स्किन टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है और प्रेशर चेंजेस भी। तो हम वन बाय वन इन टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। जो पहला सिग्नल आप देख पा रहे हो ECG, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ये मेनली यूज होता है हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए। जो सेकंड सिग्नल है जिसे हम EMG कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ये यूज होता है मोस्टली नर्व इंजरीज को डिटेक्ट करने के लिए। स्किन टेम्परेचर में बॉडी में जो टेम्परेचर चेंजेस ऑकर हो रहे हैं उसे हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर चेंजेस में, ब्लड प्रेशर एंड ऑल। जो दूसरा पॉइंटर होगा वो है बायोकेमिकल मार्कर्स। इसके मदद से हम लोग अर्ली स्टेजेस में कैंसर जैसे जो डिजीजेस है उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बायोकेमिकल मार्कर्स को मेजर कैसे करता है, ब्लड के थ्रू, सलाइवा, स्वेट एंड सीरम के थ्रू। जो अगला पॉइंट है कि इंडिया ने इसे इनोवेट क्यों किया, या फिर वर्ल्ड में ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसमें स्टडी क्यों चल रही है। तो अगर हम डे टू डे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें तो हमें पता है कि अभी जो डायग्नोसिस है उसे सिम्टम्स ऑकर होने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी बीमारी के, उसके बाद में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अगर लेट डायग्नोसिस होता है उसकी वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाता है और सर्वाइवल रेट भी लो हो जाते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन एक बैंड है या फिर फ्लेक्सिबल सेंसर्स है जो पैच के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, फोल्डेबल बैंड्स के स्वरूप में हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये सेंसर्स एनेबल करते हैं रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, दैट इज रियल टाइम या फिर कंटिन्यूअस डेटा मॉनिटरिंग ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। साथ ही में ये वार्निंग सिग्नल्स भी इश्यू करता है, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन के बाद वार्निंग सिग्नल्स इश्यू करना। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन रिएक्टिव ट्रीटमेंट। जो रिएक्टिव ट्रीटमेंट है ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि डॉक्टर्स मोस्टली यूज करते हैं, जिसमें रिएक्शन देख के या फिर सिम्टम्स देख के ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इसकी मदद से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस कंडक्ट किया जाएगा, जिस वजह से बीमारी होने से पहले ही
उसके सिम्टम्स हमें पता चल जाएंगे या फिर अर्ली स्टेजेस में हम उसे पता कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंटर है कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस मेनली हेल्थ केयर में होंगे, डेंटल फील्ड में होंगे, डिफेंस में होंगे या रूरल एरियाज में होंगे। तो पहला जो पॉइंटर है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, क्रॉनिक डिजीजेस, कैंसर जैसे डिजीज के या फिर जो कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म से चले आ रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया एंड मल्टीपल प्रॉब्लम जो कि क्रॉनिक है, जो कि लंबे समय से चलते आ रहे हैं। ये रिमोट पेशेंट का भी मॉनिटरिंग में हेल्पफुल होगा, जिसमें अगर कोई पेशेंट रिमोट एरियाज में रहता है, हॉस्पिटल दूर है, तो डॉक्टर अपना पेशेंट का मॉनिटरिंग रियल टाइम डेटा के साथ कर सकता है रिमोट लोकेशन से। ये वेयरेबल ईसीजी या ईएमजी डिवाइसेस में भी यूज हो सकता है, जैसे कि हमारे स्मार्ट वॉच हो गए, स्मार्ट बैंड हो गए। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोस्ट सर्जरी मॉनिटरिंग में भी यूजफुल होगा, क्योंकि पोस्ट सर्जरी के बाद में डॉक्टर हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स, गोलियां सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं, जिस जिसकी वजह से डॉक्टर को जो पेशेंट का हेल्थ है उसके रिलेटेड अपडेट लेने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है, जो कि हम ऑफलाइन जाके हॉस्पिटल्स में लाइन लगा के करते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, ब्लड वर्क एंड अदर टेस्ट। तो इससे भी छुटकारा पेशेंट को मिल पाएगा, क्योंकि ये मॉनिटर करने में हेल्पफुल होगा पोस्ट सर्जरी रिकवरी में। जो सेकंड पॉइंटर है वो है डेंटल फील्ड। डेंटल फील्ड में जो सलाइवा का एनालिसिस है उसे करके पेशेंट डिटेक्ट कर सकता है अपने ओरल हेल्थ के बारे में, या फिर डॉक्टर को जानकारी मिल सकती है इजीली। जो थर्ड पॉइंट है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से इस पूरे टॉपिक का, जो कि है डिफेंस में इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है। तो डिफेंस सेक्टर में आपने कुछ साल पहले एक न्यूज सुनी होंगी, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान ने अपने साथीदारों पर ही गोलियां चला दी थी, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था। तो इसी को मेजर कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस, फटीग, हाइड्रेशन लेवल ऑफ अ सोल्जर बाय यूजिंग दिस डिवाइस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है एंड मे बी डिफेंस सेक्टर को भी इसे अप्लाई करना चाहिए अपने सर्विसेज में। जो फोर्थ पॉइंट है वो है रूरल हेल्थ केयर में कैसे यूजफुल होगा। इसका साइज छोटा होता है, ये पोर्टेबल है, इसलिए कहीं भी चला जा सकता है, तो इसी वजह से रिमोट एरियाज में यूजफुल होगा, और जो पेशेंट की डिपेंडेंसी होती है बड़े बड़े हॉस्पिटल पर वो भी कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंपैरिजन पॉइंट है कि जो कन्वेंशनल डिवाइसेस होते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस होते हैं जिसे हम यूज करते आ रहे हैं लंबे समय से, उससे ये डिवाइस कैसे अलग है। जो फ्लेक्सिबल सेंसर्स हैं वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है। लेकिन जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस है वो रिजिड होते हैं, उसका कंफर्ट लेवल लो होता है ट्रेडिशनल डिवाइसेस का, और इसका हाई कंफर्ट लेवल है, क्योंकि ये फोल्डेबल है, लाइट वेट है। और जो कंफर्ट इसका लो होने की वजह से जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस है उनका कंफर्ट लो है, क्योंकि उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, और उसे फैंसी बनाने के चक्कर में कभी कभी उसमें पुट ऑन्स एड ऑन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो पीरियोडिक होती है ट्रेडिशनल डिवाइसेस में, और जो फ्लेक्सिबल सेंसर से वो कंटिन्यूस होती है। पीरियोडिक से हमारा मीनिंग ये हुआ कि ये स्लीप साइकिल हमारा एनालाइज कर सकता है, या फिर कितने टाइम में हमने कितना वॉक किया, उस दौरान हमारा हार्ट रेट कितना था, हमारा ब्लड प्रेशर कितना था, वो मॉनिटर करता है। और कंटिन्यूस का मतलब होता है 24/7 ये आपका ट्रैकिंग कर सकता है, क्योंकि हम इसे ह्यूमन बॉडी में भी इम्प्लांट कर सकते हैं। इसका जो डिटेक्शन होता है डिजीजेस का वो लेट स्टेज में होता है ट्रेडिशनल डिवाइसेस में, या फिर होता ही नहीं है। हमें बेसिक सी जानकारी मिल जाती है कि अगर कोई फ्लक्चुएशन हुआ है या शुगर लेवल स्पाइक हुआ है उसी रिलेटेड बस। बट जो फ्लेक्सिबल सेंसर्स है वो अर्ली स्टेजेस में इसे डिटेक्ट कर देगा। इसका जो कॉस्ट होगा ट्रेडिशनल डिवाइसेस का वो कंपेरेटिवली हाई होता है। इसका पोटेंशियली लो हो सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रही है, और आईआईटी जैसी एक बहुत ही बड़ी संस्था इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रही है। इसके फ्यूचर में स्कोप हो क्या सकता है, जो प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस होता है एआई की मदद से, उसमें ये हेल्पफुल होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट वेयरेबल हेल्थ पैचेस, जो पैचेस वेयर कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज होगा।
ये टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी यूज में आ सकता है, जैसे कि हम ऑन कॉल मेडिसिन या फिर नए जब अभी अभी बहुत सी सर्विसेज इंक्लूड की गई है, जैसे कि डॉक्टर आपका घर आकर हेल्थ चेकअप करता है या ऑनलाइन प्रिस्क्राइब कर देता है मेडिसिन, तो वहां पर भी इसका यूज हो सकता है। पर्सनलाइज हेल्थ केयर सिस्टम में भी यूज हो सकता है। साथ ही में इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर है, इसने एक मेजर स्टेप लिया है जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ज़्यादा बढ़ावा देगा, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक को ज़्यादा बढ़ावा देगा। साथ ही में कंटिन्यूस हेल्थ मॉनिटरिंग पे भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से मतलब ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी चीज़ होने से अच्छा है कि उसे प्रिवेंट किया जाए, इस तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर फ्रॉम ट्रीटिंग डिजीजेस टू प्रिवेंटिंग डिजीजेस अर्ली। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए अब इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन अटेंड करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल सेंसर डेवलप्ड बाय आईआईटी जोधपुर आर प्राइमरली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अर्ली डिजीज डिटेक्शन, स्पेस कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। तो इसका सही आंसर होगा अर्ली डिजीज डिटेक्शन, जो कि बी है। जो सेकंड क्वेश्चन है, that is these flexible sensors are based on which technology? Silicon chip, quantum dots, organic electrochemical transistors and optical fibers। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसके साथ में ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ पर यूज होती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द की एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल सेंसर्स ओवर ट्रेडिशनल डिवाइसेस। इसका की एडवांटेज ये होगा कि ये कंटिन्यूस रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, दैट इज सी। इंटरमीडिएट मॉनिटरिंग नहीं होगा, हाई रिजिडिटी नहीं होगा, हेवी स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल कैन दीज सेंसर डिटेक्ट। ये किस तरह के सिग्नल्स डिटेक्ट करता है? तो ए है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बी है केमिकल सिग्नल्स, सी है बोथ, और डी है ओनली ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब आपको बताना होगा कि ईसीजी और ईएमजी में डिफरेंस क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल पैरामीटर डिटेक्टेड बाय द सेंसर्स। डीएनए म्यूटेशन, हार्ट रेट, ब्लड ग्रुप, सेल डिवीजन। तो हमें बताना है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, जो कि होता है हार्ट रेट। बाकी सब एक तो हम बायोमार्कर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं या फिर किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हमें फिजियोलॉजिकल पूछा गया है, उसका मीनिंग है सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। सिक्स्थ क्वेश्चन इज बायोमार्कर्स आर डिटेक्टेड बाय दिस सेंसर्स कैन बी फाउंड इन ब्लड, सलाइवा, स्वेट या फिर ब्लड, सलाइवा, स्वेट एंड सीरम। तो उसका सही आंसर होगा डी। सेवंथ क्वेश्चन, ये आपको खुद से पता लगाना है। फ्लेक्सिबल सेंसर्स ऑपरेट इसेंशियली अंडर हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, एक्सट्रीम प्रेशर, ओनली वैक्यूम कंडीशन। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। द एट्थ क्वेश्चन इज वन मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेंसर्स इन डिफेंस इज। अभी अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वेपन ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग सोल्जर्स हेल्थ पैरामीटर्स, मिसाइल गाइडेंस, रेडार कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर बी है, monitoring soldiers health parameter. The ninth question is sensors are particularly useful in rural healthcare because they require large hospitals, they are portable and low cost, they need complex infrastructure, they are expensive। तो इसका सही आंसर होगा बी, they are portable and low cost। Tenth question is the main objective of this innovation is to replace doctors, increase hospital dependency, promote preventive healthcare and D reduce medical research। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रिवेंट प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो थैंक यू आप सभी का यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में मैं ज़्यादा मेहनत कर सकूँ इस रिलेटेड, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर्स या किसी और सब्जेक्ट की जानकारी अच्छे से दे पाऊँ। थैंक यू।